प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिलता है, समझ रहे हो ना, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये जो बात मैंने लिखा है ना, ये 10 पॉइंट्स ये मैंने कल ही लिखा है और मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से लिखा है। आप करके देखो। आप 10 दिन तक बिल्कुल प्रैक्टिस मत करो, बिल्कुल मत करो। और आपकी मानसिक स्थिति कैसे रहती है, आप हर चीज को ऑब्जर्व करो। आप एक्सपेरिमेंट करना तो कर लो एक बार, मेरी बात अगर गलत लगती है तो एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो, उसके बाद बोलना कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 दिन तक आप कोई प्रैक्टिस मत करो, एक्सपेरिमेंट करना है तो 10 दिन तो 7 दिन कर लो और फिर अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद 10 दिन तक दबा के प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, मंत्र हीलिंग, ब्रेन रिवायर, जो भी है सब कीजिए 10 दिन तक। फिर अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस की कितनी वैल्यू है और कितनी ताकत है। तो ये आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाई डू सेल्फलेस वर्क। क्यों क्यों हमें सेल्फलेसली थोड़ा थोड़ा काम कर लेना चाहिए। क्यों? आप बोलोगे मेरे से नहीं होता है सेल्फलेस वर्क। देखिए, ऐसा मत कहना कि मेरे से नहीं होता है। आपसे जितना होता है 5%, 10%, 15%, 20%, जितना आपसे होता है, मुझे पता है 100% हर कोई नहीं कर पाता है, इवन मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 10% भी नहीं करना चाहिए, 20% भी नहीं करना। किसने मना किया? जितना आपसे होता है। बहुत सारे मंथन ऑफ टीम में ऐसे भी लड़के जुड़े हुए हैं, देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आज तक मुझे एक पैसा भी नहीं मांगा उन्होंने। क्यों? सेल्फलेसली वो जुड़े हुए हैं। ऐसे भी हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि वो उसके महत्व को समझ चुके हैं और उनके जीवन में क्या आ रहा है कि वो सेल्फलेस हैं। और आपके लिए मैं कह रहा हूं, आपको जहां अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, जहां जाना चाहते हैं आप जाइए और जितना आपसे होता है सेल्फलेस वर्क थोड़ा सा कीजिए। अब लोग कैसे करें? करने के बहुत तरीके हैं, लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिए, चाहे यूट्यूब चैनल में हो, यूट्यूब कमेंट्स में हो, सोशल मीडिया में हो। ये एक तरीका है। या किसी गरीब को कभी 10 की जगह 20 रुपए दे दिया आपने, 20 की जगह 50 रुपए दे दिया, या कोई भूखा प्यासा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरी सब लोगों की लाइन लग जाएगी, किसी को खिलाते रहोगे। जब आपसे बनता है कि भाई आदमी भूखा, चल भाई नाश्ता कर ले, ये एक तरीका है। उसके अलावा बहुत तरीके हैं सेल्फलेसली, यानी कि उसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। ऐसा कुछ काम आप एक बार कभी कभी बीच बीच में करते रहिए। इससे क्या होगा बताऊं? इससे आपका ईगो चला जाएगा। आपके जीवन में जो अहंकार है ना, वो आपको डुबाता रहता है। और ये इतना जबरदस्त तरीका है अपने ईगो को खत्म करने का। और आपका ईगो जाएगा। ऐसे तो ईगो जाता नहीं है, लेकिन इससे ईगो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ईगो कब चला गया। और क्या है? नेचुरलनेस। आपके जीवन में नेचुरलनेस आएगा, यानी कि आप सहज रहेंगे, सहज, इजी रहेंगे। एक सहजता बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, आप देख लेना, समझ लेना इस चीज को। एक सहजता आती है, नेचुरलिज्म आती है सेल्फलेस वर्क करने से। जितना आपसे होता है धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहिए। जैसे ऐसा लगता है वो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे कि कई लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, या कई ऐसी जगह है हमारे देश में पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे तीर्थ धाम है, पहाड़ी के ऊपर है, जिसमें किसी किसी में 100 स्टेप्स हैं, किसी किसी में 200, किसी किसी में 1000 स्टेप्स ऐसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं। पहली बार जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता चढ़ना, दूसरी बार में थोड़ा कम मुश्किल होता, तीसरी बार में जब कंटिन्यू 5 बार चढ़ लेता है उसको बहुत ईजी लगता है वो, क्योंकि उसका लेवल, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वैसे ही आप जैसे जैसे आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे सेल्फलेस वर्क, आपको सब कुछ ईजी लगेगा और आपसे ज्यादा अच्छा भी काम होगा। तो ये भी आपके जीवन में होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाई लिव इन द मूवमेंट। हमें अपने मूवमेंट में रहना है, मतलब जो प्रेजेंट मूवमेंट है ना, जहां आप जी रहे, जैसे कि अभी आप लोग सेशन में मेरे को सुन रहे हैं, तो इसी मूवमेंट में रहिए आप। घर में डिस्टर्बेंस है, कोई बुला रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उस चीज को अवॉइड कीजिए, बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आधे घंटा, पौने घंटा, और इसी मोमेंट पर आप कंसंट्रेट हो जाइए। कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो तो खाने के टाइम पे उसी मोमेंट में रहिए, जिस समय पर जो कर रहे हो उसी मोमेंट में रहिए। मोमेंट को एंजॉय कीजिए, मोमेंट में रहना, यानी कि एक आपके ब्रेन को आप ज्यादा लोड मत दीजिए कि एक साथ चारों तरफ दुनियादारी की बात सोच रहे हो। मोमेंट में रहना, मोमेंट में जीना, प्रेजेंट में जीना, अवेयर होकर के। उससे क्या होगा बताऊं? उससे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। अवेयरनेस के बारे में पहले बताया मैंने, वो अलग तरीके से समझाया था, उसका अलग यूटिलिटी है। और अभी जो मैं बता रहा हूं कि आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जो जिस समय पर जो कर रहे हो, समय पर उसी मोमेंट के लिए आप अपने आप को झोंक देंगे, समर्पित कर देंगे, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा इससे। और अवेयरनेस बढ़ेगा तो फायदा आपको ही होना है, उसमें परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा आपका। किसी चीज के साथ भी ले लीजिए आप। और क्या होगा? रिड्यूस अनवांटेड इंसिडेंट्स, यानी कि कोई भी अप्रिय घटना जो जीवन में घटने वाली होती है, जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आप मूवमेंट में चल रहे हैं, उसी मूवमेंट में चारों तरफ देख भी रहे हैं एकदम, अब ऐसा नहीं कि अंधाधुन एकदम वो चल रहे हैं, कुछ होश नहीं है आपका, उससे कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गलत इंसिडेंट आपके साथ। जब आप मूवमेंट में जीना चालू कर देते हैं ना, तो बहुत सारे, आप ऑफिस की बात करो, आप अपने स्कूल की बात करो, कहीं भी आपको, दुकान में हो आप, गाड़ी चला रहे हो आप, पैदल चल रहे हो आप, सो भी रहे हो, बैठे हुए हो, किसी से बात कर रहे हो, तो अगर आप उसी मोमेंट के हिसाब से अपने आप को समर्पित करते हैं, तो अनवांटेड जो इंसिडेंट्स जो होने वाले होते हैं वो होते नहीं है, उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें दुनिया जीवन में घटनाएं घटती है तो ना चाहते हुए भी घटती है, कुछ कर्म के होते हैं, कुछ तामसिक प्रभाव से भी होते हैं, उसका इसके साथ आप मत जोड़िए, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, तो ऐसे ही होता रहता है और हमेशा होता आ रहा है। आपको मूवमेंट में रहना है और अपने आप को बचा के रखना है और अवेयर होकर रहना है। लिख लीजिए इसको, व्हाई लिव इन द मोमेंट, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैंने तो बोला ही था आप लोगों को। नेक्स्ट,